क्या आपने कभी महसूस किया है कि धन केवल कागज या सिक्के नहीं, बल्कि एक बहती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है? कल्पना कीजिए, वो युग जब ऋषि मुनि गहन वनों में ध्यानस्थ थे। उन्होंने उस ब्रह्मांडीय शक्ति को जाना जो जीवन को संपूर्ण बनाती है। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान खो गया, धूल में दब गया। आज हम उसी रहस्य की परतें हटाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि धन कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो आपके विचारों, इरादों और कर्मों के साथ नृत्य करती है। हम आपको लेकर चलेंगे एक यात्रा पर, जहां प्राचीन ग्रंथों की सीख, विश्व की परंपराएं और आध्यात्मिक रहस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्राचीन भारत में धन का अर्थ केवल वैभव नहीं था, यह समृद्धि का प्रतीक था, भीतर और बाहर दोनों स्तर पर। वेदों में लक्ष्मी को केवल संपत्ति की देवी नहीं, बल्कि सौंदर्य, संतुलन और करुणा की स्रोत माना गया। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई, सौभाग्यम ददातु हिरण्यम। यहां हिरण्य केवल स्वर्ण नहीं, बल्कि जीवन की समग्रता का प्रतीक है। मिस्र की मात, चीन की ची और भारत की प्राण शक्ति, सबने एक ही सत्य को पहचाना। धन एक ऊर्जा है जो चेतना और संतुलन के साथ बहती है, पर दुर्भाग्यवश समय के साथ यह ज्ञान भुला दिया गया। मध्य युग में धन केवल सत्ता और स्वामित्व का प्रतीक बन गया। संतों ने चेताया, अगर इस शक्ति को गलत नियत से उपयोग किया गया तो यह विनाश का कारण बनती है। कबीर कहते हैं, माया ठगिनी हम जानी। लेकिन यही माया यदि विवेक और करुणा के साथ जोड़ी जाए तो जीवन को ऊंचाइयां देती है। उपनिषदों में लिखा है, सर्वम विश्व सन्नद्धति। सब कुछ एक ऊर्जा के साथ जुड़ा है। धन भी उसी दिव्यता का हिस्सा है। अब सवाल यह है, क्या हम इस ऊर्जा को फिर से जगा सकते हैं? कल्पना करें, ब्रह्मांड एक विशाल नदी है और धन उसकी एक धारा। यदि आपकी सोच संकीर्णता, डर या लालच से भरी है तो यह धारा रुक जाती है। लेकिन जब आप विश्वास, उदारता और संतुलन में जीते हैं तो यह ऊर्जा स्वतः आपके जीवन में बहने लगती है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में धन को प्राण की तरह माना गया है, जीवनदायिनी ऊर्जा। यह न तो अच्छा है न बुरा, यह वैसा ही बनता है जैसा आपका इरादा होता है। एक किसान जो श्रम और प्रेम से बीज बोता है, वह केवल अनाज नहीं उगाता, बल्कि ब्रह्मांडीय समृद्धि को आमंत्रित करता है। एक कथा सुनिए, एक ऋषि जिनके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इतने समृद्ध थे कि राजा भी उनके पास ज्ञान लेने आते थे। उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन सब कुछ बांटा, प्रेम, आशीर्वाद और शांति। यही उनकी सच्ची समृद्धि थी। तो क्या सच्चा धन बाहर है या भीतर? चाबी है आपका संकल्प। अब जानते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके जिससे आप इस ऊर्जा को अपनी ओर आमंत्रित कर सकते हैं। पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर सुबह 3 बातों के लिए आभार प्रकट करें, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, परिवार हो या कोई छोटी सी खुशी। संतोषम परमम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। दूसरा, साप्ताहिक दान या सेवा करें। समय, ज्ञान या धन का अंश किसी जरूरतमंद को दीजिए, लेकिन दिल से, बिना दिखावे के, तभी यह ऊर्जा लौटती है। तीसरा, मूलाधार चक्र को जागृत करें। रोज कुछ मिनट ध्यान करें। कल्पना करें एक लाल प्रकाश आपकी रीढ़ की जड़ से फैल रहा है, सुरक्षा और स्थिरता दे रहा है। चौथा, सकारात्मक संकल्प लें। रोज एक वाक्य खुद से कहिए, मैं समृद्धि का स्वागत करता हूं, यह मेरे जीवन में स्वतः बहती है। पांचवा, अपने कर्म की समीक्षा करें। क्या आपकी मेहनत से दूसरों को लाभ मिल रहा है? क्या आपका कार्य सच्चाई और सेवा पर आधारित है? यदि हां, तो धन की ऊर्जा अवश्य प्रवाहित होगी। याद रखें, यह ऊर्जा रुकती नहीं, लेकिन उसके प्रवाह के लिए पात्रता जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा को जगाने के लिए? अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छूता है, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ
साझा कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इसे अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। और ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए मंत्र तिलक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।